आपका प्रतिभा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम करेंगे हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 और टॉपिक का नाम क्या है? दुर्ग। दुर्ग ऊंचाई पर स्थित एक शहर है। आज आज हम इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ एक माल गोदाम भी हुआ करता था। जो माल गोदाम था उसका जो निचला हिस्सा था वो ईंटों से बना हुआ था। जो उसका ऊपरी हिस्सा था वो लकड़ी से बना हुआ था, जिसके कारण जो लकड़ी के जो हिस्से बने हुए थे जो आज नष्ट हो गए। और यहाँ हमें स्नानागार भी मिलता है। यहाँ पे हमें विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय मिलता है, जो चारों ओर एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए हमें इसके उत्तरी और दक्षिणी छोर पर हमें सीढ़ी भी मिलती है। यहाँ तक कि जलाशय किनारे पर ईंट को जमाकर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया और इससे जलबद्ध किया गया। मतलब जिप्सम लगाकर उसको क्या किया, जलबद्ध, मतलब वहां से पानी ना निकले, इसलिए हमने क्या लगाया था वहाँ, जिप्सम। इसके 3 और कक्ष बने हुए थे और जिनमें से एक बड़ा कुआं भी था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षा छोटी संरचना भी थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने हुए थे। कहने का मतलब क्या था, यहाँ 8 स्नानागार भी थे और क्या था, गलियारे में दोनों तरफ 4-4 स्नानागार बनाए गए थे। और प्रत्येक स्नानागार की जो नालियाँ थी वो गलियारे के साथ बने एक नाले से मिलती थी। और ये इस संरचना का अनोखा तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि यहाँ का जो स्नानागार था वो क्या था, एक अनुष्ठानिक कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था। मतलब पूजा पाठ के लिए अनुष्ठानिक कार्य का प्रयोग किया जाता है स्नानागार का। अब आता है सामाजिक विभिन्नता का अवलोकन। मतलब जो हड़प्पा वासी के जो लोग थे वो मतलब कैसे रहते थे, किस प्रकार से उनके में सामाजिक विभिन्नता दिखाई मिलती थी, समाज में रहने का तरीका या आर्थिक विभिन्नता कैसे हमें देखने को मिलता है। तो एक समाधान के द्वारा भी हम पता लगाते हैं। मतलब कि कुछ वहाँ पे कब्र मिली है जहाँ पे सोना चांदी मतलब दफनाया गया है। मतलब हड़प्पा वासी उन लोगों के साथ ही विश्वास रखते थे मरने के बाद भी क्या है, जीवन है। जैसे कुछ पुरातत्व ये जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की जो संस्कृति है, संस्कृति में विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नता पाई गई है। यहाँ तक कि कई विधि का प्रयोग भी किया गया है। इन विधियों में से एक समाधान का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिड, जिनमें कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। मतलब जो विशाल जो पिरामिड है जो मिस्र की सभ्यता है वो किसके समकालीन है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माना जाता है। और इनमें से कई पिरामिड राज के समाधान भी है। राज के मतलब ऐसा लगता है कि कुछ समाधान ऐसे कि जो राजा और राजा के लोगों के लिए दफनाए जाते थे, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी राजा उनके शाही परिवार के साथ। हड़प्पा स्त्रोत से मिले समाधान में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से अलग होती। कहने का मतलब क्या है, हड़प्पा सभ्यता है जो यहाँ के जो समाधान मिले, मतलब कुछ ऐसे गर्त भी थे जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता और कुछ गर्त ऐसे थे जो ऐसा लगता था उच्च कोटि के लोग यहाँ दफनाए जाते थे। उनकी बनावट से हमें पता चलता था ये। और उनकी जो कब्र होती थी उस पर क्या कर देते थे, चिनाई कर देते थे। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण ही मिले। और एक ऐसी मान्यता की ओर भी संकेत करता है जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ के हड़प्पा वासी के लोग क्या विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी क्या है, जीवन है। तो उस कि उनके साथ अगर ये सब चीज दफनाए जाएंगे तो उन्हें किसी प्रकार का जीवन जीने में आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। पुरुष और महिला दोनों के समाधान में आभूषण मिले। मतलब पुरुष और महिला क्या, उनमें दोनों में आभूषण मिले उनके शवों में। 1980 के दशक के मध्य हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समय संख्या 3 छल्ले और जेस्पर के मनके तथा सैकड़ों संख्या में छोटे छोटे मनकों से बना एक आभूषण भी मिला। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था। जैसे ये तांबा तांबा वाला दर्पण है ये। परंतु कुल मिलाकर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता के निवासी का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। मतलब कहने का मतलब कुछ लोग मानते भी है कि हड़प्पा वासी लोगों के साथ बहुमूल्य पदार्थों को दफनाते भी थे, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं था। लोगों की अपनी अपनी राय है और पुरातत्वविदों की भी। अब आते हैं विलासिता की वस्तु। विलासिता की वस्तु क्या होती है, जो ऐशो आराम की है।
जो वस्तु का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो ऐसी वस्तु जैसे सोना चांदी या कुछ ऐसी वस्तु जिन्हें बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता था, धन खर्च लगता था, जिनका उपयोग कौन कर सकते थे, राजा या महाराजा लोग ही यूज किया करते, या अमीर लोग यूज करते थे। उन्हें हम क्या बोलते हैं, विलासिता की वस्तु बोलते हैं। तो इससे हम क्या सामाजिक भिन्नता का अवलोकन कर सकते हैं। ऐसी पुरावस्तु वस्तुएं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी और विलास की वस्तुओं और वर्गीकृत करते हैं। जैसे पहले वर्ग में रोजमर्रा में उपयोग की गई वस्तु जैसे कि पत्थर पत्थर मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जाता था। जैसे इनमें चक्की आ जाती है, मृदभांड, सुइयां, झावा। ये वस्तु सामान्य रूप से वस्तुओं में सर्वत्र पाई जाती थी। पुरातत्वविद उन वस्तु की कीमती मानते जो दुर्लभ हो, मतलब और महंगी हो। वैसी वस्तु जो क्या बहुत ज्यादा कम पाए और जिन्हें बनाने में क्या बहुत ज्यादा धन खर्च हो और काफी ज्यादा महंगा हो, वो क्या वस्तु होती थी, काफी ज्यादा कीमती वस्तु होती थी। उनका प्रयोग कौन करते थे, राजा महाराजा धनी लोग ही प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ ऐसी वस्तु होती जो सामान्य वर्ग यूज करते थे, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, जैसे चक्किया, मृदभांड, सुइया, झावा आदि। जैसे इस कीमती वस्तु में क्या आ जाता है, फ्योन्स, घिसी बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से पका हुआ बनाया जाता था। मतलब कहने का मतलब ये क्या है, ये फ्योन्स है। फ्योन्स कैसे बनाया जाता है, मतलब इसके खांचा होता था और ये चिपचिपी सी गीली मिट्टी होती थी जिसमें डालकर इसको बनाया जाता था। और ये बहुत ज्यादा कीमती माना जाता था और इन्हें बनाने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अब स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तु जैसे तकलिया, जो फ्योन जैसे दुर्लभ पदार्थ से मिलती है, क्या हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं या विलास की वस्तु के रूप में। यदि हम ऐसे पुरातत्व वस्तु के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते कि महंगे पदार्थ से बनी दुर्लभ वस्तु है सामान्यतः हमें मोहनजोदड़ो की हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुएं केंद्रित है और छोटी वस्तु में बिरले ही मिलती है। मतलब कहने का मतलब है जो दुर्लभ वस्तु हमें कहाँ मिलती है, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जैसे बड़े केंद्र में हमें मिलता है। और बाकी जो छोटी छोटी वहाँ की वस्तु थी वहाँ पे हमें कैसे मिलती है, सामान्य वस्तुएं मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए फ्योन से बने लघु पात्र जो सामान्यतः सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में प्रयुक्त है। मतलब फ्योन से बने जो लघु पात्र ना, छोटे छोटे जो पात्र हुआ करते थे उसमें सुगंधित द्रव्य मतलब कुछ ऐसे द्रव्य या ऐसे लिक्विड रखा जाता जिसमें से क्या आता था, खुशबू आया करती थी, उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता था। अब आता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले कालीबंगन जैसी छोटी वस्तुएं, बिल्कुल सोना भी दुर्लभ तथा आज की तरह कीमती तथा हड़प्पा स्थलों में मिले स्वर्ण आभूषण संचियों से प्राप्त हुए थे। अब आता है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। अब आता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या शिल्प उत्पादन में भी लगे हुए थे। मतलब वहाँ कुछ ऐसी फैक्ट्रियां भी थी या मतलब कुछ ऐसे कारखाने भी थे जो शिल्प उत्पादन में लगे थे। जैसे कि एक क्षेत्र का या एक बस्ती का नाम आता है जो ज्यादातर शिल्प उत्पादन करते थे, जैसे कि चुनोदरो। जैसे यहाँ 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर की बस्ती थी। मतलब जो चुनोदरो जो था 125 और 7 हेक्टेयर की बस्ती थी जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी। और शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित था। अब आता है मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। जैसे कार्नियल कार्नियल जो होता था ये सुंदर लाल रंग का पत्थर होता था। और जेस्पर, स्फाटिक, क्वार्टज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, मतलब ये पत्थर की क्वालिटी हुआ करती थी जो मनके बनाने में ज्यादा ज्यादा इनका उपयोग किया जाता था। ये बहुत चमकीले पत्थर हुआ करते थे और बहुत ज्यादा आकर्षक पत्थर हुआ करते थे। जैसे कि तांबा का उपयोग किया जाता, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातु तथा शंख, फयोन्स, पक्की मिट्टी, सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। यहाँ तक कि मनके में दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर ही बनाया जाता था। कहने का मतलब क्या है, कभी कभी क्वार्टज, स्फाटिक या जेस्पर जैसे दो पत्थरों को मिलाकर एक मनके बनाया जाता था। कुछ सोने के टोपे वाले पत्थर के होते थे, इनके कई आकार होते थे जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। ये आकार हुआ करते जो मनके बनाए करते, जैसे ये रे मनके, ये रे मनके।
जैसे कुछ में तो वो मतलब जो कुछ मनके ऐसे बनाया जाता है जिनपे क्या कर दिया जाता था, उत्कीर्ण कर दिया जाता था, जैसे लिखा गया है उकेर के, और उनसे सजाया भी जाता था। मनके बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कि सेल करके जो पत्थर वो होता था वो कैसा होता है, मुलायम मुलायम पत्थर होता था, पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेल करीब चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है ये जो मनके जो बनाया जाता है, मतलब इनकी तरह एक पहले सांचा बना लिया जाता था, उस सांचे में क्या करते थे, इनको डालकर इनको एक आकार दिया जाता था, और इस ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकार के विपरीत कई विविध प्रकार आकार के मनके बनाए जा सकते थे। सेल करी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते हैं, ये प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरातत्वविद द्वारा दिए किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया कि कार्नियल का लाल रंग और पीले रंग के कच्चे माल तथा का उत्पादन विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर ये जो पत्थर है जैसे कार्नियल का जो पत्थर हो गया, अगर इनसे जो मनके बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे, इनको एक सांचा में डालकर तो इसे आग में पका के बनाए जाते थे, और फिर बारीकी से सल्क निकाल कर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ वह प्रक्रिया पूरी होती थी। जैसे चुनदरो, लोथल और हाल में धोलावीरा से छेद करने के विशेष फॉर्मूले। मतलब कहने का हम कैसे अनुमान लगाएं कि जो मनके इनमें छेद करने की विधि हमें कहाँ से मिलती है, चुनदरो और लोथल जैसे स्थानों से मिलता है। और जैसे नागेश्वर तथा बालाकोट, जैसे नागेश्वर हो गया, बालाकोट को चिन्हित करें तो हम पाएंगे दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप थी, मतलब समुद्र तट के पास थे नागेश्वर और बालाकोट। ये संग से बनी वस्तु जिनमें चूड़ी, करछिया तथा कच्चे कार्य की वस्तु भी सम्मिलित है के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। यहाँ से ये माल दूसरी वस्तु तक ले जाया जाता था। इस प्रकार यह भी संभव है कि चुनद्रो और लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक ले जाया जाता था।